रूस यूक्रेन युद्ध में आएगा खतरनाक मोड़। तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ने की आशंका हो सकती है सच। रूस क्या कर देगा यूक्रेन का खात्मा। अमेरिका की क्या रहेगी भूमिका। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच। दोस्तों, दोनों देशों के बीच इस युद्ध को चलते महीना हो चुका है। इतने लंबे समय तक चल रहे इस युद्ध ने दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन युद्ध के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध में दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उसके शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं रूस के हालात भी खराब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस युद्ध में तीसरी शक्ति मौके का पूरा फायदा उठा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। दोस्तों, रूस और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका सीधे तौर पर रूस से तो भिड़ नहीं सकता, लेकिन इस युद्ध के जरिए रूस को लेकर अपनी दुश्मनी पूरी करने में लगा है। अमेरिका के पर्दे के पीछे छिपे वॉर रूस को तीसरे विश्व युद्ध को कराने के लिए उकसा रहे हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार सहित कई सहायता दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन को वो सारे हथियार दे रहा है जो रूस के हथियारों को सामना करने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन अमेरिका के सहायता से युद्ध के मैदान में खड़ा हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस उसका सामना कर रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपना शक्तिशाली ड्रोन कामिकाज़ी दे रहा है। इस ड्रोन की खबरों के साथ ही ये खबरें भी सामने आने लगी हैं कि अमेरिका की यह सहायता युद्ध को पूरी तरह से बदल सकती है और रूस के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। आखिर क्या है इस ड्रोन की शक्ति जिसे लेकर युद्ध का माहौल और गर्मा गया है। वहीं अमेरिका की चाल क्या है, वो क्या करने वाला है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि कामिकाज़ी ड्रोन क्या है और इसकी क्या शक्तियां हैं। इसके साथ ही अमेरिका मिसाइलों का एक जखीरा भी यूक्रेन को भेज रहा है। अब देखना होगा कि इस युद्ध का रुख क्या होगा। कामिकाज़ी ड्रोन है आत्मघाती बम, अपने लक्ष्य को पूरी तरह से कर देता है खत्म। दोस्तों, कामिकाज़ी एक जापानी शब्द है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक हमला करने वाली विशेष इकाई से जुड़ा नाम था। इसमें सैन्य पायलट अपने लड़ाकू विमानों को क्रैश करके आत्मघाती हमले के अभियान को अंजाम दिया करते थे और अपने साथ साथ दुश्मनों का खात्मा कर दिया करते थे। तब से किसी भी आत्मघाती हमले के लिए कामिकाज़ी नाम जुड़ता रहा है। वहीं ड्रोन के लिहाज से इसे देखें तो ये एक तरह का आत्मघाती बम है। ये तब तक लक्ष्य के पास उड़ता है जब तक कि वो सटीक तौर पर और समय पर हमला करने की स्थिति में ना आ जाए। ये एक तरह से निर्देशित क्रूज मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मिश्रण है। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट इसे 100 रणनीतिक यूएस के बराबर का हथियार मानती है। इस ड्रोन के दो वेरिएंट है, पहला है स्विच ब्लेड 300 और दूसरा है स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 लोगों को मारने के लिए बनाया गया है, वही स्विच ब्लेड 600 टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। दोनों ही वेरिएंट को सेंसर्स और जीपीएस के जरिए निशाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इनमें ऑपरेटर्स के लिए वेव ऑफ की भी सुविधा होती है, जिससे ड्रोन भेजने के बाद भी हमले को रोका जा सकता है। ये एक ही बार में उपयोग में लाए जाने वाले हथियार हेलफायर मिसाइल से भी सस्ते होते हैं, जो अमेरिकी रिपर ड्रोन से दागी जाती हैं। इसकी कीमत $6000 से भी कम होती है। लेकिन फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि यूक्रेन को किस तरह का ड्रोन दिया जा रहा है। यह आधुनिक निर्देशित मिसाइल दुश्मनों के लक्ष्यों पर मीलों दूर से सटीकता से हमला कर सकती है। इस तरह के स्विच ब्लेड ड्रोन में कैमरा, गाइडेंस सिस्टम, विस्फोट होते हैं और ये रोबोटिक स्मार्ट बम होते हैं। ड्रोन को उड़ने के लिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है और इसके साथ ही उनके दिशा और गति में भी जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है। स्विच ब्लेड के निर्माता एरोवायरमेंट के अनुसार स्विच ब्लेड 600 हवा में 40 मिनट तक 25 मील की दूरी तक उड़ सकता है और उसके बाद 115 मील प्रति घंटा की गति से हमला कर सकता है। स्विच ब्लेड 300 2 फुट लंबा और उसका भार केवल 2.5 किलो है, इसलिए इसे ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इस ड्रोन को मोटार से मिलती जुलती ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह 15 मिनट तक उड़ सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी 300 जेवलिन मिसाइलें। यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर कर सकेंगे फायर। युद्ध का रुख बदल देगी ये मिसाइलें। रूस और यूक्रेन में युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। ये मिसाइलें पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। हालांकि रूस ने अपनी टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर लगाए हुए हैं जो दुश्मनों के मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंगों और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन के अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई हैं। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, जेवलिन मिसाइल को अमेरिका 1996 से ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना इस मिसाइल को अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया युद्ध और लीबिया युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। यह मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन का पीछा करती है। इससे मिसाइल को फायर करने के बाद सैनिक के पास छिपने के लिए समय मिल जाता है। इसकी प्रभावी रेंज 2500 मीटर तक बताई जाती है। इसके बाद यह मिसाइल गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन की तरफ गिरने लगती है और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके साथ ही अमेरिका $80 करोड़ की अतिरिक्त सहायता यूक्रेन को देने जा रहा है। इस तरह बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद से ये सहायता $2 अरब की हो जाएगी। इस ड्रोन के अलावा अमेरिका 800 स्ट्रिंजर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 100 ग्रेनेड लॉन्चर, 2 करोड़ राउंड के छोटे हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार राउंड्स यूक्रेन को देगा। दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है तब से अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को सहायता करते जा रहे हैं। यूक्रेन एक छोटा सा राष्ट्र है, उसकी सैन्य शक्ति भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए युद्ध में खड़े रहने के लिए वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार सहायता मांग रहा है। लेकिन इस सहायता के पीछे भी अमेरिका का ही स्वार्थ है। वो इसमें सीधे तौर पर रूस से भिड़ नहीं सकता, लेकिन यूक्रेन के जरिए रूस को खत्म करने की मंशा जरूर रखता है। इसी प्लानिंग के तहत ही अमेरिका यूक्रेन को हथियार और जरूरी सहायता दे रहा है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद से खफा रूस उसे पूरी तरह से तबाह करने पर तुल गया है। रॉकेट मिसाइल बमों से वो लगातार यूक्रेन पर हमला करता जा रहा है। वहीं यूक्रेन के पास इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी हथकंडे नजर आए वो उसे आजमा रहा है, लेकिन ये युद्ध रुकने को तैयार नहीं। वहीं यूक्रेन के पास इसका सामना करने के अलावा कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस युद्ध के जरिए अमेरिका अपनी रोटी सेकने से भी पीछे नहीं हट रहा। उसने ही यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की सलाह दी। वहीं इस बात से रूस के चिढ़ने पर युद्ध में उतरने की भी सलाह अमेरिका ने ही दी, ताकि वो सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से छिपकर रूस पर हमला कर सके। इस युद्ध में सामने तो रूस से लड़ तो नहीं रहा, लेकिन यूक्रेन को सहायता देकर वो रूस को कमजोर जरूर बना रहा है। युद्ध में जहां रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है। इस युद्ध ने रूस को सालों पीछे धकेल दिया है। रूस में युद्ध को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वो लगातार युद्ध का विरोध कर रहे हैं। वहीं पुतिन अपने कदम पीछे खींचने के बजाय दिन ब दिन हमलों को बढ़ाते जा रहे हैं और यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा चुके हैं। और शायद यही अमेरिका चाहता है कि पुतिन युद्ध में पूरी तरह से उलझ जाएं और उनके देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे रूस की ताकत कमजोर पड़ जाए। इसी मंशा को लेकर अमेरिका यूक्रेन की सहायता कर रहा है। उसे वो सारे हथियार दे रहा है जो रूस का सामना करने के लिए दम रखते हैं। लेकिन इन सब में यूक्रेन खुद को खत्म कर चुका है। उसके शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं उसकी अर्थव्यवस्था सालों पीछे चली गई है। यही हाल रूस का भी है। वहीं अमेरिका जैसी शक्तियां दूर से ही इस तबाही को और बढ़ा रही हैं। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी जा रही सहायता तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का रही है। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि किसी दूसरे देश की दखलंदाजी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन अमेरिका इस बात को नजरअंदाज किए बगैर यूक्रेन को सहायता दे रहा है। बताया जा रहा है कि अगर ये ड्रोन युद्ध में उतरा तो ये पुतिन के गुस्से को और भड़का सकता है, जिससे युद्ध का माहौल और गर्मा सकता है।